तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे कि 2026 बोर्ड्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पर चैप्टर, है ना, चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो हम इस वीडियो में देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गॉस लॉ। तो मैंने जो टॉपिक्स लिखा है वो अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस ही लिखा है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में सबसे पहला है गॉस लॉ। गॉस लॉ के जो डेरिवेशनल प्रॉपर्टीज़ होंगे, गॉस लॉ से जो हम लोग डिराइव कर रहे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी स्टेटमेंट भी। दूसरा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल चैप्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। ठीक है, जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ रहे होंगे तो चैप्टर 2 में वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिर से फर्दर पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क वगैरह जो है यहीं से रिलेट होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ थर्ड इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओके, आते हैं सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। सबसे पहला जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। दूसरा है कैपेसिटर। कैपेसिटर में विथ डाई इलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस खूब सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में जो होता है वो नहीं, 3 4 5 है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस के चलते जो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट यहाँ से थ्योरी, जिसे थ्योरी क्वेश्चन आता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें 6 प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये 6 को कर लीजिएगा तो आपका यहाँ से कुछ नहीं छूटेगा। यहाँ पे एक और टॉपिक है वो है डाइपोल। डाइपोल ऊपर भी था, यहाँ पे भी है। डाइपोल जो टॉर्क महसूस करता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इम्पोर्टेंट है। और डाइपोल का पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, ओके ओके। तो चैप्टर 3 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज और इसी के प्रिंसिपल पे जो रिलेटेड है मीटर ब्रिज। इससे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर में वो है किरचॉफ रूल और सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन से जो आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है। थर्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत बार पूछता है और इससे क्वेश्चंस। फिर सेल कॉम्बिनेशन, सेल को भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसके कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट पे आता है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने डायरेक्ट पूछ सकता है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाइए या वोल्टामीटर बनाइए और इस पे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर है बायोट-सेवर्ट लॉ, यहाँ का इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर ACL एम्पियर सर्किटल लॉ और इसके एक डेरिवेशन सोलेनॉइड का, टॉरॉइड का ज़रूर आता है। ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ठीक है, करंट लूप में जब मैग्नेट के बीच में कोई लूप है तो उसमें टॉर्क लग रहा है, वो घूम रहा है, उसके बारे में रिलेशन पूछता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का हो गया। आइए चैप्टर 5 का समझते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 में क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, यहाँ पे क्लासिफिकेशंस आपको आना चाहिए और इसमें एक दो छोटे छोटे रिलेशंस है वो। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में भी एक गॉस लॉ है। ठीक है, इससे थ्योरी क्वेश्चंस आता है। छोटा है, इजी है ना, ये छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है। चैप्टर 6 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फैराडेज लॉ, देन कम्स लेंज लॉ और फिर इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में दोनों सेल्फ और म्यूचुअल। ठीक है, ये चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का कहानी है। ठीक है, तो चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ट्रांसफार्मर। इससे एक क्वेश्चन पक्का रहता है। फिर LCR सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट नहीं, सीरीज सर्किट, LCR जब तीनों सीरीज में लगे हुए हो तब। और फिर पावर, AC में जो पावर आता है, ठीक है, और इसमें पावर फैक्टर जो है AC का वो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे चैप्टर 7 का। फिर चैप्टर 8 में EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट करंट।
ठीक है, जो मैक्सवेल ने दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट वो। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टीज़ एंड वेवलेंथ ऑर्डर ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है, एनसीईआरटी में ही देखिएगा पूरा वेवलेंथ का ऑर्डर लिखा हुआ है एक चार्ट में, उस चार्ट को पूरा याद कर लीजिएगा। फिर थर्ड जो है, डायरेक्शन एंड रिलेशन ऑफ ई बी एंड सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव जो भी है, इन तीनों के बीच में रिलेशन और डायरेक्शंस के बारे में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। चैप्टर 9 के बारे में देखते हैं। ओके, तो चैप्टर 9 में जो रे ऑप्टिक्स है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपको चारों टॉपिक लिखा दिख रहा है, ये चारों टॉपिक आ जाएगा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ ये चारों टॉपिक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 15 से 18 मार्क्स का वेटेज है, मतलब पूरा मॉडर्न फिजिक्स और अकेला ये चैप्टर, ठीक है। आप समझिए इस चैप्टर का बहुत वेटेज है। इस चैप्टर में ये जो चारों टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। इन सबसे क्वेश्चन रिपीट होते आ रहा है, ठीक है। उस ऑब्जर्वेशन पे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई पेपर नहीं है, ठीक है। वो पेपर का ट्रेंड देख करके, पिछले ईयर्स का पेपर देख करके समझ आता है कि ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या तो आपका टेलीस्कोप, इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन रहता है। लेंस मेकर फॉर्मूला एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक है। और फिर लास्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसमें चारों इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पीछे, दे ऑल आर इक्विवेलेंट, यस दे ऑल आर इक्विवेलेंट, सब सामान्य है। फिर वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएसी का एक्सपेरिमेंट से कोई क्वेश्चन, इंटरफेरेंस है ना, इससे इंटरफेरेंस से कोई क्वेश्चन रहता है। रिफ्रैक्शन थ्रू हाइजन वेव थ्योरी, तो रिफ्रैक्शन को प्रूव करने आ जाता है हाइजन वेव थ्योरी से, ठीक है। हाइगन प्रिंसिपल जो है वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डिफ्रैक्शन, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है, चूँकि इसका बहुत वेटेज था तो इसका मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो आप इसको इसी चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। आते हैं चैप्टर 11 पे। ओके, तो चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें जो आइंस्टाइन इक्वेशन है उसी से जो ये दोनों कनेक्टेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ग्राफ्स यहाँ पे 3-4 ग्राफ्स है एनसीईआरटी में दी हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर 12 एटम्स पे। एटम्स में रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है ना, गोल्ड फॉइल वाली जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की। देन कम्स दिस सेकंड टॉपिक, नील्स बोर की पोस्टुलेट। 3 पोस्टुलेट है इजी, ये दोनों ज़्यादा बड़ी चैप्टर है नहीं, है ना। न्यूक्लियाई भी बहुत बड़ी चैप्टर है नहीं, तो ये नील्स बोर की पोस्टुलेट 3 को बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स दिस सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर्स थ्रू डी ब्रॉगले, ठीक है। डी ब्रॉगले ने नील्स बोर के सेकंड पोस्टुलेट को समझाया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एटम्स का। ओके, नाउ कमिंग टू चैप्टर 13 एंड 14। ओके, सो चैप्टर 13 जो न्यूक्लियाई है ये भी छोटा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। 3-4 छोटा चैप्टर जो है, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर भी उसी में, और एक आपका जो एटम से पहले। तो चैप्टर 13 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन सा है तो देखते हैं। बाइंडिंग एनर्जी एंड कर्व, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, कर्व, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी और उसका कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, 3 ठो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ न्यूक्लियर फोर्स की ज़रूरी है। देन कम्स फिजन एंड फ्यूज़न का डिफरेंस, फिजन और फ्यूज़न रिएक्शंस है उसकी कुछ डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। साइज़ ऑफ न्यूक्लियस के साइज़ के बारे में हम लोग से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पूरा अगर 14 मार्क्स का मॉडर्न फिजिक्स है तो 7 मार्क्स तो इसी में है भाई साहब, ठीक है। तो दिस होल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन डायोड जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस आप देखेंगे, ठीक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन कम्स रेक्टिफायर में दोनों फुल वेव रेक्टिफायर,
ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर, और इन दोनों का डायग्राम भी, ठीक है, डायग्राम और इसका ग्राफ भी। तो आई होप आपको ये 14 चैप्टर का जितना भी समरी है सब समझ आया होगा, और अब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या क्या करना हम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप ये 14 चैप्टर का टेंशन मत लीजिए। जितना भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं सारा का लेक्चर भी अपलोड करूँगा, तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए और बस मस्त मार्क्स लाइए। और क्या, बाकी मेहनत करना है, ठीक है।